हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट टाइम देखा था कि हमारा विंग जो है बहुत ज़्यादा नर्वस फील रहा था, घबरा रहा था, क्योंकि आज हमारे विंग और लांझन की मैरिज डेट फिक्स करने के लिए जा रहे हैं हमारे लैंड मेंशन में। इस कारण विंग फर्स्ट टाइम जा रहा है, इसके कारण बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। तभी जो है जंक्षा वो आता है और विंग को समझाता है, और विंग जो थोड़ा काम हो गया कहता है ठीक है। और फिर वहाँ से वो लोग लैंड मिशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग पहुँचने के बाद जो एक दूसरे की फैमिली को ग्रीट किया जाता है, और बाद में जो नॉर्मली बातें हैं वो एक दूसरे का हाल पूछ के बयां की जाती है। उसके बाद जो शादी के डेट के बारे में पूछा जाता है, जहाँ पे वो लोग 2 हफ्ते के बाद की डेट फिक्स करते हैं। जहाँ पे विंग तो पहले शॉक हो चुका था, बट लांझन के फेस जो देखता है कि वो लांझन जो पूरी तरह से कामली बैठा हुआ है करके, तो विंग भी कामली बैठ जाता है। और उसके बाद जो है जो लैंकुरन है वो कहते हैं जाओ लांझन, अपने ओमेगा पार्टनर को अपना मेंशन दिखा दो, ऐसे कहता है। तब लांझन उठ जाता है और विंग की ओर हाथ बढ़ाता है, और विंग उठ जाता है और दोनों हाथ पकड़ते हुए लांझन अपना पूरा मेंशन दिखाना विंग को स्टार्ट कर देता है। जो जहाँ पे विंग जैसे जैसे मेंशन को देख रहा था, विंग को आश्चर्य विंग मेंशन को देखते हुए बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो रहा था, क्योंकि विंग जो एक छोटे से ही घर में रहता है, वो खुद का एक रेस्टोरेंट चलाता है, जहाँ पे उसने इतनी सारी चीज़ें जो देखी नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी लग रही थी। विंग पूरे घर के देखते हुए कहते वाह लांझन ये कितना बड़ा है ना, वाह ये फ्लावर वास कितना बड़ा है, ये पेंटिंग कितनी अच्छी है, वाह लांझन कितना बेहतर है तुम्हारा घर, ओ माय गॉड आई लव दिस लांझन। तो लांझन विंग के फेस के एक्सप्रेशन ही देख रहा था। अभी तो विंग जो पूरी तरह से शांत हो चुका था, विंग को अभी डर नहीं लग रहा था, विंग तो जो घर को एक्सप्लोर करने में ही बिजी था। ऐसे ही करके हुए लांझन विंग को पूरा घर दिखा देता है। उसके बाद लास्ट में जो रहता है हमारा लांझन का बेडरूम, वहाँ पे जाने के बाद जब विंग कहता है ये किसका रूम है, इतना अच्छा साइलेंट लग रहा है, बुक्स इतनी सारी बुक्स और इतना बड़ा बेड, ओ माय गॉड ये रूम वाइट एंड ब्लू कलर से डेकोरेट किया गया है। लांझन ये किसका रूम है, तब लांझन बताता है कि ये हमारा रूम है। विंग ऐसे कहता है, विंग कहता है क्या हमारा, लांझन सच में, तो लांझन कहते हैं हाँ विंग, अभी शादी के बाद ये हमारा रूम होने वाला है। विंग ऐसे कहता है, तो विंग कहता है ओ लांझन सच में, ओ माय गॉड लांझन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं शादी से पहले तुम्हारा रूम भी देख रहा हूँ। तब लांझन कहते हैं विंग हमारा, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है हाँ हाँ हमारा, हो लांझन बहुत अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है लांझन, आई लव यू, ऐसे कहता है लांझन के पास आते हुए। और लांझन जो विंग को हक कर लेता है और विंग के लिप्स पे धीरे से किस कर लेता है, और विंग भी लांझन को किस बैक करता है। उसके बाद वो दोनों छोटी सी अपनी किस को ब्रेक करते हैं। उसके बाद जो विंग जो बालकनी की तरफ चला जाता है, जहाँ से बालकनी से भी बहुत अच्छा व्यू दिख रहा रहता है। और लांझन कहता है क्या विंग तुम्हें पसंद आया हमारा रूम, तो विंग कहता है हाँ लांझन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, ऐसे कहता है। और लांझन जो विंग के पीछे आके विंग को हक करते हुए वहीं पे खड़े रहते हैं। उसके बाद वो दोनों ऐसे ही बातें करते हैं नॉर्मली, जो कपल्स की बातें वो करने के बाद जो विंग उसे कहता है कि लांझन में शादी के बाद भी अपना रेस्टोरेंट कंटिन्यू चलाना चाहूँगा, मुझे अपना काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लांझन क्या मैं आगे जाके भी रेस्टोरेंट अपना कंटिन्यू चला सकता हूँ, तब लांझन कहता है ठीक है विंग मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वैसा कर सकते हो, वैसे भी तुम पहले से वो काम करते आए हो और उस काम में तुम कंफर्टेबल हो, तो तुम ऑफकोर्स उस काम को कर सकते हो विंग, ऐसे लांझन कहता है। उसके विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। विंग जो लांझन के चिक पे, नोज़ पे, लिप्स पे छोटी छोटी किसेस करता है। उसके बाद वो लोग नीचे की ओर आ जाते हैं, जहाँ पे सब लोग अपनी बातें होने के बाद जो जंक्षा जो है घर के जाने के लिए रेडी था, जैसे ही विंग आता है विंग से कहता है विंग चलो हम चलते हैं। तो विंग कहता है हाँ 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 जंक्षा आ रहा हूँ, ऐसे कहता है। और यांग विंग के पास आते कहता है अच्छा कैसा लगा घर, बेडरूम किन देखा, क्या किया तुम दोनों ने। और फिर शाओशीचन भी विंग के पास आते हुए कहता हाँ विंग क्या हुआ, कैसा लगा घर, तुमने अपना बेडरूम देखा। तो विंग कहता है तुम दोनों भी ना मुझे अब ऐसी बातें मत करो मेरे सामने। तब विंग ब्लश कर रहा रहता है। तब यांग लांझन की ओर देखते हुए कहता है मिस्टर लांझन, मैं विंग का फ्रेंड होने के नाते मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और शाओशीचन भी कहता है यही सेम। और लांझन कहता है ओके, ऐसे कहता है, क्योंकि यांग और शाओशीचन जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में, या कह सकते हैं प्रोटेक्शन के कारण ऐसे कह रहे रहते हैं। उसके बाद जो
लांजन कहते हैं ठीक है। और फिर शाओशियान कहते हैं हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, तब तक आप खुद को प्रिपेयर कर लीजिएगा। ऐसे कहते हैं वो दोनों। और विंग जो उनके पास आ रहा रहता है, विंग को फिर शाओशियान और यांग पकड़ लेते हैं और कहते हैं चलो। तो विंग कहते हैं तुम दोनों उससे क्या बात कर रहे थे, कुछ हुआ है क्या? तब दोनों कहते हैं कुछ नहीं, ऐसे कहते हैं। फिर वहाँ से वो लोग घर की ओर चले जाते हैं, जहाँ पे यांग जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही बिजी था, और यहाँ पे जिनलिंग जो है उस रेस्टोरेंट को संभाल रहा था, क्योंकि जिनलिंग अभी वो लोग बाहर गए थे, इसके कारण रेस्टोरेंट तो बंद नहीं रखा जा सकता था। वहाँ पे जिनलिंग जो है कस्टमर को संभाल रहा था, वो अकेला ही इंसान जो कस्टमर को संभाल रहा था, वो कस्टमर से बिल भी पे कर रहा था। वहाँ पे आने के बाद जल्दी जल्दी सब लोग अपने काम पे लग जाते हैं। काम पे लगने के बाद कस्टमर को हैंडल किया जाता है। उसके बाद जो शाओशियान और यांग दोनों कुछ प्लान कर रहे रहते हैं। उसके बाद विंग उनसे बात करने के लिए जाता है, बट वो कहते हैं विंग अपना काम करो ना, अभी क्या तुम इतना ज़्यादा फ्री हो, कस्टमर पे ध्यान दो, ऐसे विंग से कहा जाता है। और विंग कहता है, पूछता ही रहता है तुम दोनों क्या बातें करो, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, तुम दोनों मेरे सामने बातें क्यों नहीं कर रहे हो। विंग ऐसा सब कुछ पूछ रहा रहता है, बट वो लोग कुछ जवाब नहीं दे रहे रहते हैं। फिर जंगशा कहता है विंग हमें तुम्हारी शादी की तैयारी करनी पड़ेगी, जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें का अरेंजमेंट करना पड़ेगा विंग। तो मैं और विंचिंग सब के बारे में सब कुछ देखेंगे, किन किन को बुलाना है, इनविटेशन किसको देना है, क्या करना है, तुम्हारे वेडिंग ड्रेस सब के बारे में हम देख लेंगे विंग। तुम सिर्फ विंग अच्छे से इस टाइम को एंजॉय करना हमारे साथ, ऐसे कहता है। विंग कहता है हाँ भाई, ऐसे कहता है और भाई को अपने हक कर देता है। उसके बाद जो शाओशियान और यांग कहते हैं कि हमें निकलना होगा, तो जंगशा कहता है तुम दोनों इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। तब यांग कहता है हमें कुछ काम है। तो विंग कहते हैं कौन सा काम है, तुम मुझे बताओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो वो कहते हैं नहीं, तुम चुपचाप अपना काम करो यहाँ पे। तो विंग क्या इतने ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो तुम दोनों। तो यांग कहता है विंग रेस्टोरेंट में ज़रूरत पड़ेगी और जिनलिंग की जाओ मदद करो। तो विंग कहते हैं बट तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ। तो वो दोनों कहते हैं नहीं, ऐसे कहते हैं, और वो दोनों वहाँ से जाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जंगशा कहते हैं जल्दी आना, कोई स्टूपिड से हरकतें मत करते बैठना, ऐसे कहता है। तो वो दोनों कहते हैं हाँ, ऐसे करते हैं, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी ओर हमारा लांझान जो अपने ऑफिस में वर्क कर रहा था, वर्क करते टाइम ऐसे ही उसे टाइम बीत जाता है, तभी वो अपने मोबाइल में मैसेज देखता है। उस मैसेज को देखने के बाद वो वहाँ से अच्छे से रेडी होके निकल जाता है। और दूसरी तरफ शाओशियान और यांग जो एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, जहाँ पे किसी का इंतज़ार कर रहे थे, तभी एक यंग आदमी उस रेस्टोरेंट में एंटर करता है, बहुत ज़्यादा हैंडसम, और एंटर करता है, सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं। फिर वो यांग और जो शाओशियान के सामने आके बैठ जाता है, वो हमारा लान वांगजी रहता है। उसे देखते हुए लान वांगजी कहता है हाँ, आप लोगों ने कुछ ऑर्डर नहीं किया है। तो शाओशियान कहता है कर लिया है, हम अभी ऑर्डर आता ही होगा, ऐसे कहता है। और फिर वहाँ पे थोड़ी देर में ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे डिश पे डिश नई नई एक्सेट्रा डिश पे डिश आ ही रहती है। तब वो टेबल भी पूरी तरह से भर जाता है। तब लांझान जो शॉकली उन दोनों को देख रहा रहता है। तब शाओशियान कहता है तुम्हें इन सब चीज़ों का बिल पे करना है, वैसे भी तो तुम बिलियनर हो, तुम तो इतना पे कर सकते हो। तो लांझान कहता है हाँ बट तुम फिर यांग कहता है हम दोनों इतना खा सकते हैं, ऐसे कहता है। और वो दोनों खाना स्टार्ट कर देते हैं। खाते टाइम ही वो दोनों बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तुम्हारी आज से पहले कोई गर्लफ्रेंड थी, यानी आज से पहले कोई तुम्हारा ओमेगा पार्टनर था। तो लांझान नहीं में सीरियल आता है। और तुम मेरे दोस्त को अच्छे से जानते हो ना, उसको किसी भी तरह की तकलीफ़ हुई ना, तो यांग जो है, जो नाइफ था जो जिससे वो पीस को कट कर रहा था, उस पीस में नाइफ घुसाते हुए कहता ऐसी तुम्हारी हालत कर दूंगा, ऐसे कहता है। और फिर लांझान जो उनकी ओर देख रहा रहता है। और लांझान को ये बच्चों की तरह हरकतें, लांझान के फेस पे एक स्माइल लाने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी थी, क्योंकि वो दोनों बच्चों की तरह हरकतें कर रहे थे। और शाओशियान कहता है मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा प्यारा है, किसी की भी बातों में जल्दी आ जाता है, तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। अगर तुमने उसे इतनी सी भी चोट पहुंचाने की कोशिश की या कुछ भी दर्द देने की कोशिश की, तो जो शाओशियान है जो एक लेग पीस लेता है और उसे खाते हुए कहता है तुम्हारी टांगे में ऐसे ही कर दूंगा, ऐसे कहता है। और जो लांझान उनके अपने फेस पे एक्सप्रेशन नहीं ला रहा रहता है, पर लांझान को दिल में अलग सी फीलिंग आ रही रहती है। और वो लोग ऐसे ही लांझान को खाते टाइम ही लांझान से ऐसी बातें कर रहे थे जैसे कोई वार्निंग दे रहे हो करके। फिर लांझान उस रेस्टोरेंट का बिल पे कर देता है। उसके बाद वो लोग बाहर आते हैं, जहाँ पे लांझान कहता है
ठीक है, आपसे मुझे मिल के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैं विंग का ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखूँगा, ऐसे कहता है। तब शाओशियान कहते हैं अभी कुछ हुआ नहीं है, चलिए, ऐसे कहता है। और फिर लानसान के कार की ओर वो दोनों बढ़ते हैं। तभी लानसान भी कार की ओर बढ़ता है, जहाँ पे शाओशियान कहता है तुम कार चलाओगे, ऐसे कहता है। तो लानसान उनकी ओर देखता है। तो शाओशियान कहता है क्या एक बिलियनर कार नहीं चला सकता है? तो लानसान कहता चला सकता है। फिर अपने ड्राइवर से कहता है कि तुम चले जाओ, ऐसे कहता है। और ड्राइवर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे शाओशियान और यांग एक स्माइल करते हैं। और फिर लानसान कार को ड्राइव करता है। लानसान कहता है कहाँ जाना है, ऐसे पूछता है। तब यांग कहता है शॉपिंग मॉल, ऐसे कहता है। तब शाओशियान भी सेम ही कहता है। तब लानसान शॉपिंग मॉल के सामने रोक देता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद शाओशियान और यांग जो आगे की ओर बढ़ जाते हैं और लानसान भी उनके पीछे पीछे चल रहा रहता है। तभी यांग जो है शॉपिंग करना स्टार्ट कर देता है और शॉपिंग करते हुए लानसान की तरफ बैग को पार्सल करता जाता है, जहाँ पे लानसान को कुछ समझ भी नहीं आ रहा रहता। लानसान उस बैग को पकड़ भी रहा रहता है। और शाओशियान कहता है लानसान के पास आते हैं, और मेरे दोस्त के लिए कभी भी शॉपिंग के लिए उसे कभी डांटोगे नहीं तुम, वो हमेशा जितना चाहे उतना पैसा खर्च कर सकता है, क्योंकि तुम तो बिलियनर हो ना, और तुम्हारे सामने कोई भी ओमेगा दिखना नहीं चाहिए जो मेरे दोस्त को आगे जाके हर्ट करे। और तुम्हें सिर्फ मेरा दोस्त ही पसंद आना चाहिए, ना ही दूसरे कोई ओमेगा। तुम सब लोगों से दूर रहोगे, सिर्फ तुम हम मेरे दोस्त से ही प्यार करोगे। तब लानसान कहता है हाँ, ऐसे कहता है। उसके बाद जहाँ पे उन दोनों की शॉपिंग हो जाती है और लानसान को धमका कर भी हो जाता है। उसके बाद शॉपिंग का बिल पेमेंट करने के लिए हमारा लानसान ही उसका बिल पे भी करता है। उसके बाद बिल पे होने के बाद फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे लानसान ही शॉपिंग बैग को कैरी किया हुआ रहता है। गाड़ी के बैक सीट में वो शॉपिंग बैग्स को डाल देता है। उसके बाद वो दोनों अंदर बैठ जाते हैं। फिर लानसान कहता है अब कहाँ जाना है? तो वो दोनों कहते हैं रेस्टोरेंट। और कहाँ, घर जाना ही पड़ेगा ना, ऐसे कहते। फिर बाद में घर आ जाते हैं। लानसान घर छोड़ देता है। उसके बाद जो शाओशियान और यांग जो कार से बाहर निकलने के बाद वो दोनों कहते हैं ओके तुम मेरे दोस्त के लिए बेस्ट हो, ऐसे कहते हैं। तभी विंग जो दौड़ते हुए आता है, क्योंकि कार जो हमारी लानसान की थी इसके कारण हमारा विंग पहचानता था। तभी विंग दौड़ते हुए आता है और कहता है लानसान, यांग, शाओशियान, तुम क्या कर रहे हो लानसान की कार में? और विंग जल्दी से आता है और कहता है क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पे? तब शाओशियान कहता है वो है ना, लानसान चाहता था कि तुम्हारे लिए हम बेस्ट शॉपिंग करें, क्योंकि लानसान को तुम्हारे बारे में ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी ना, इसलिए हाँ लानसान ने तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदे, ऐसे कहता है शाओशियान। और विंग कहता है सच में? लानसान ये क्या सच बात है? और लानसान उन दोनों की ओर देखता है। तब यांग कहता है हाँ हाँ सच्ची बात है, उसने हमसे पूछा विंग को क्या पसंद है, तो इसलिए उसे हम शॉपिंग करने के लिए लेके गए, जाओ देख लो। और फिर विंग पीछे की ओर चला जाता है, जहाँ पे वो विंग बहुत ज़्यादा शॉपिंग बैग दिखता है। और विंग कहता है सच में लानसान ये सब तुमने खरीदा है? तो लानसान कहते हैं हाँ विंग मैंने ही खरीदा है। और शाओशियान कहते हैं विंग इसने हमें तुम्हारी पसंद पूछी और हम लोगों ने से तुम्हारी पसंद बता दी, बट शाओशियान बट इतनी सारी चीज़ें। तो यांग कहता है विंग तुम्हारी जो फेवरेट चीज़ है तुम्हारा हस्बैंड ले सकता है, तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, इसके कहते विंग कहता है हाँ बट। तब शाओशियान लानसान लानसान क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? तो वो कहते लानसान कहते नहीं विंग ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है, ऐसे कहता है। और फिर विंग कहता है ठीक है। और फिर विंग कहता है ठीक है। और फिर शाओशियान और यांग जो सामान लेके जाना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर विंग लानसान की ओर देख कहते हैं थैंक यू सो मच लानसान इन सारी चीज़ों के लिए, बट मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, मैं तो सिर्फ तुम्हारी ही ज़रूरत थी। तब लानसान कहता है बट कोई बात नहीं, बट विंग ये तो शाओशियान कहता है विंग जल्दी आओ। तब विंग कहता है क्या? तब लानसान कहता है कुछ नहीं विंग जाओ, ऐसे कहता है। और उसके बाद विंग वहाँ से चले जाते हैं। फिर ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, जहाँ पे विंग लानसान से वीडियो कॉल पे बात करता है और विंग कभी कभी रेस्टोरेंट में भी आता है। और ऐसी शादी की तैयारी चलती रहती है, जहाँ पे विंग की शादी का डे वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग जो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था वाइट कलर के सूट में, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा था। और लानसान ने भी सेम वाइट कलर का ही सूट पहना था। लानसान और विंग दोनों ही बहुत ज़्यादा बेस्ट कपल दिख रहे थे। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओमेगा अल्फाज बीटास भी आए थे, जो रईस जो लोग थे वो आए थे, जो लानसान की फैमिली से थे और जो हमारे जंक्षा के भी फैमिली में से थे, उसके दोस्त वगैरह सब कुछ लोग आए थे। जहाँ पे कुछ लोग तो जल रहे थे हमारे विंग को लानसान के साथ देखे, क्योंकि सब लोग हमारे लानसान का ओमेगा जो बनना चाहते थे,
बीटाज लोग, ओमेगा लोग, अल्फ़ा लोग, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे जल रहे थे हमारी विंग को देखते हुए। सब लोग सोच रहे थे इसमें ऐसा क्या है जो हम में नहीं है, जो लांझा ने इसे चुना है। बहुत लोगों की बातें वहाँ पे चल रही थी। तभी फिर प्रीस्ट जो अपना कहना स्टार्ट कर देता है और बाद में मैरिट को किस के थ्रू सील किया जाता है। उसके बाद सब लोग, गेस्ट लोग विंग और लांझन को ग्रीट करने के लिए आते हैं और ग्रीट करते चले जाते हैं। जहाँ पे एक लड़की आती है और विंग के कान के पास आती हुई कहती है, तुम्हारी ज़िंदगी में हेल ना बना दी तो मेरा नाम भी चैन नहीं, ऐसे कहती है। और विंग के सामने स्माइल करती है और विंग उसे ही घूर घूर के देख रहा रहता है और सभी लोग ग्रीट करते आते जाते हैं। और ऐसे ही उन लोगों का टाइम ख़त्म हो जाता है, जहाँ पे फिर लांझन और विंग अपने मेंशन की ओर निकल जाते हैं। वहाँ के पहुँचने के बाद उन दोनों के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उस रूम को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया रहता है, जहाँ पे हमारे लांझन ने विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए रूम तक लाया रहता है। रूम में पहुँचने के बाद विंग उस रूम को देखता है और पूरी तरह से बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था, बहुत ज़्यादा हैप्पी था विंग हमारा और उस रूम के डेकोरेशन वगैरह से। उसके बाद विंग को लांझन बेड पे रख देता है। उसके बाद जहाँ पे विंग खुश भी था, बट विंग के मन में जो एक सवाल चल रहा था कि वो लड़की कौन थी, यूके चैन, जिसने मुझे ये सब कहा कि मेरी लाइफ हेल बना देगी, वो कौन थी। विंग यही सोच रहा था। तभी लांझन उसे होश में लाते हुए कहता है, विंग क्या हुआ है, तो विंग तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगा। तो विंग एक स्माइल करते हुए कहता है, मुझे सब कुछ पसंद आया लांझन, ऐसे कहता है। और बाद में लांझन जो है विंग के लिप्स पे पास आता है और लांझन विंग को लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देता है और विंग भी उसे किस बैक कर रहा रहता है। फिर लांझन जो है विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा नर्वस दिख रहा था, यानी विंग कुछ तो सोच रहा था। किस करते टाइम ही लांझन को ये महसूस होता है। बाद में लांझन विंग से कहता है, विंग क्या हुआ है मुझे बताओगे। तो विंग कहता है कुछ नहीं, और विंग लांझन को किस करना स्टार्ट कर देता है। वो दोनों एक दूसरे को रफली किस करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे लांझन जो है विंग के माउथ को पूरी तरह से स्क्रॉल करता है और विंग और लांझन की जो सलाइवा है एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती है और वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ किस शेयर कर रहे रहते हैं। यहीं पे मैं स्टोरी को स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा हॉट होने वाला है, तो चलिए फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी करके। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।